पंजाब के उपजाऊ मैदानों में दो समृद्ध किसान पड़ोसी अमर और बलदेव रहते थे। दोनों को अपने पूर्वजों से एक विशाल जमीन विरासत में मिली थी और वो आराम से लहलहाती फसलों और फलते फूलते मवेशियों के साथ आबाद थे। हालांकि अपनी अच्छी किस्मत के बावजूद वो एक लंबे समय से दुश्मन थे। यहाँ तक कि उनको याद भी नहीं कि कब से उनका झगड़ा बरसों पहले एक छोटे से सीमा विवाद को लेकर शुरू हुआ था और वक्त के साथ उनकी दुश्मनियां बढ़ गई थी। वो अक्सर बाजार में मुकाबला करते और पैदावार के मयार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। जब भी वो रास्ते से गुजरते थे सख्त अल्फाजों की अदला बदली होती और गांव वाले अपने खेतों के पार से इनको घूरने के आदी हो चुके थे। अमर और बलदेव के खेतों को एक बड़े प्राचीन कुएं द्वारा अलग किया गया था, जिसे पीढ़ियों पहले खोदा गया था। पत्थरों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था और इसका ताजगी भरा ठंडा पानी मशहूर था। गर्मियों के एक दिन अमर का छोटा बेटा कुएं के पास खेल रहा था। वो हंसते हुए दुनिया की परवाह किए बगैर तितलियों का पीछा करते हुए भाग रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। मदद के लिए उसकी चीखें गूंज रही थी। खेत अमर की रीढ़ में ठंडक पहुंचा रहे थे। अपने बेटे की बेचैन चीखें सुनकर अमर कुएं की तरफ भागा। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। बलदेव अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने शोर सुना। उसकी अमर से गहरी दुश्मनी के बावजूद वो संकट में पड़े बच्चे की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बिना सोचे समझे और बिना वक्त गवाए वो कुएं की तरफ दौड़ा। किनारे पर पहुंचकर उसने देखा कि छोटा रोहन पानी में मुश्किल से तैरने के लिए संघर्ष कर रहा है। बलदेव बिना हिचकिचाए कुएं में कूद गया। जब वो तेजी से लड़के की तरफ आ रहा था तो ठंडे पानी ने उसे घेर लिया। मजबूत और तेज लहरों में तैरते हुए वो रोहन तक पहुंचा। उसका एक बाजू अपने गिर्द लपेटा और दूसरे को वापस ऊपर आने के लिए इस्तेमाल किया। जब तक अमर पहुंचा, बलदेव पहले ही रोहन को कुएं से बाहर निकाल रहा था। उसके कपड़े भीग गए थे और प्रयास के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अमर हैरान होकर चुपचाप देखता रहा जब बलदेव ने रोहन को उसे सौंप दिया। उसका दुश्मन, वो आदमी जिसको वो इतने सालों से हकीर समझता था, उसने अभी उसके बेटे की जान बचाई थी। शुक्रिया और अफसोस से घिरकर अमर लफ्जों की कमी महसूस कर रहा था। जब उसने अपने बेटे को मजबूती से गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दिल में सालों की दुश्मनी को बोझ महसूस किया। शुक्रिया बलदेव, अमर ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज जज्बात से घिरी हुई थी। तुमने मेरा बेटा बचा लिया। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बलदेव ने अभी भी सांस लेने की कोशिश में सर हिलाया। रोहन महफूज है और यही सबसे जरूरी है। हम पड़ोसी हैं अमर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना कि लड़ना चाहिए। बलदेव की बहादुरी की खबर गांव में जल्द ही फैल गई। लोग हैरान हो गए जब उन्होंने सुना कि दो दुश्मन इतने ड्रामाई तरीके से एक साथ मिल गए। जल्द ही अमर और बलदेव ज्यादा मिलने और बातचीत करने लग गए। उन्होंने किसानी तकनीकों पर गुफ्तगू की, कहानियां बताईं और यहाँ तक के फसल के मौसम में एक दूसरे की मदद भी शुरू कर दी। उनकी नई दोस्ती हर रोज मजबूत होती गई। उन्होंने कुएं के इर्द गिर्द बाड़ लगाई
ताकि कोई और बच्चा अंदर न गिर सके, और उन्होंने गांव के हर शख्स की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना शुरू किया। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वो त्योहार और पारिवारिक कार्यक्रम भी एक साथ मनाने लगे। गांव के लोग हैरत से देख रहे थे कि अमर और बलदेव, जो पहले कट्टर दुश्मन थे, अब एक दूसरे के साथ खड़े थे और एक दूसरे की खुशियां और गमों में शरीक थे। जी, अमर और बलदेव की कहानी हमें दया की ताकत और दुश्मनी की फजूलियत के बारे में गहरा सबक सिखाती है। उनकी पुरानी दुश्मनी एक मुश्किल वक्त में हल हुई, जिससे इंसान के ताल्लुक की असल ताकत जाहिर होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता और बहादुरी गहरी नफरतों को भी मिटा सकती है, दुश्मन को जिंदगी भर के लिए दोस्त बना सकती है। अंत में ये हमारे इख्तलाफात नहीं हैं जो हमारी वजाहत करते हैं, बल्कि हमारी जरूरत के वक्तों में इकट्ठा होने की सलाहियत है। जब हम एक दूसरे की मदद करने